नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 20 प्रश्नोत्तर जो सभी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए पंचदंत, बी दोपहर, सी तुलसीकृत, डी नीलांबर। सही जवाब ऑप्शन सी तुलसीकृत। तुलसीकृत में तत्पुरुष समास है। अगला सवाल, इनमें से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? आपके ऑप्शन से ए प्राचीन, बी समीचीन, सी कुलीन, डी विलीन। बताइए इनमें से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? सही जवाब ऑप्शन डी विलीन। विलीन में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है बल्कि वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल, अतिथि के लिए चाय लाओ में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए कर्म, बी करण, सी संप्रदान, डी आपादान। सही जवाब ऑप्शन सी संप्रदान। अतिथि के लिए चाय लाओ में संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए है। अगला सवाल, यशोदा में कौन सी संधि है? यशोदा में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए स्वर, बी व्यंजन, सी विसर्ग, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी विसर्ग। यशोदा शब्द में विसर्ग संधि है जिसका संधि विच्छेद यशः धन दाव होता है। अगला सवाल, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए शब्द, बी वाक्य, सी वर्ण, डी उपवाक्य। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? सही जवाब ऑप्शन ए शब्द। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है। अगला सवाल, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? आपके ऑप्शन से ए हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, बी हम खुद ही इधर आ गए, सी मेरा भाई जो तुम्हें मिला था वह गया, डी तुम कॉलेज कब जाओगे। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। इस वाक्य में किसी और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते। अगला सवाल, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? आपके ऑप्शन से ए भक्ति सागर, बी काव्य सागर, सी सुख सागर, डी प्रेम सागर। सही जवाब है ऑप्शन डी प्रेम सागर। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले प्रेम सागर पुस्तक में हुआ था। प्रेम सागर पुस्तक के लेखक हैं लल्लू लाल। अगला सवाल, इनमें से वर्जन का चिन्ह कौन सा है? इनमें से वर्जन का चिन्ह कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए वर्जन चिन्ह, जिसे लोप चिन्ह या एलिप्सिस भी कहते हैं, क्योंकि यह एक वाक्य या अनुच्छेद के किसी हिस्से को छिपाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी उसमें कुछ लोप किया गया है। अगला सवाल, यदि विसर्ग के आगे च या छ हो
तो विसर्ग का क्या हो जाता है? आपके ऑप्शन से ए मूर्धन्य स, बी आधा तालव्य स, सी दंत स, डी ह। सही जवाब ऑप्शन बी तालव्य स। यदि विसर्ग के बाद च, छ या तालव्य स हो तो विसर्ग का परिवर्तन आधे तालव्य स में हो जाता है। अगला सवाल, मुख का विलोम शब्द क्या है? मुख का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए तीक्ष्ण, बी वाचाल, सी मंद, डी शिष्ट। सही जवाब ऑप्शन बी वाचाल। मुख का विलोम शब्द वाचाल है। अगला सवाल, रसीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रसीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपके ऑप्शन से ए ला, बी ला, सी ई ला, डी ला। सही जवाब ऑप्शन सी ई ला। रसीला शब्द में ई ला प्रत्यय है जो रस मूल शब्द के साथ जुड़कर बना है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश के सबसे अंत में आता है? आपके ऑप्शन से ए इश्तिहार, बी इहलोक, डी सी इष्ट, डी इतराना। सही जवाब ऑप्शन बी इहलोक। इनमें से इहलोक शब्द शब्दकोश में सबसे अंत में आता है। अगला सवाल, शब्द किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए एक या एक से अधिक ध्वनि समूह को, बी एक या एक से अधिक वर्ण के समूह को, सी एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण को, या डी ध्वनि की लघुत्तम इकाई को। बताइए शब्द किसे कहते हैं? सही जवाब ऑप्शन सी एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण को शब्द कहते हैं। अगला सवाल, किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? आपके ऑप्शन से ए लड़कियों ने माँ को देखा, बी उससे फल नहीं खाए गए, सी घोड़ा हिनहिनाता है, डी यह काम तुमसे संभव है। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी उससे फल नहीं खाए गए। इस वाक्य में भाववाच्य प्रयोग है। अगला सवाल है, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए अज्ञ विज्ञ, बी अद्यतन पुरातन, सी अजय विजय, डी अर्वाचीन नवीन। सही जवाब ऑप्शन डी अर्वाचीन नवीन। अर्वाचीन नवीन समानार्थी शब्द है, न कि विलोम शब्द। अगला सवाल, कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए कैंची, बी कछड़ी, सी कर्ता, डी कर्तव्य। बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए कैंची। कर्तरी शब्द का तद्भव रूप कैंची है। अगला सवाल है, नैनन के जल सो पग धोए पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए प्रतीप, बी विभावना, सी अनुयोक्ति, डी अतिशयोक्ति। सही जवाब ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। प्रस्तुत पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है क्योंकि इसमें आंसू के जल से पैर धोने की बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, जो कि वास्तविक रूप में संभव नहीं है। अगला सवाल, छंद की आत्मा किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए यति, बी तुक, सी गति, डी ये सभी। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी तुक। छंद की आत्मा तुक को कहा जाता है।
अगला सवाल, वर्तिका का तद्भव शब्द क्या है? वर्तिका का तद्भव शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए दीपक, बी बत्ती, सी बढ़ती, डी वाती। सही जवाब ऑप्शन बी बत्ती। वर्तिका का तद्भव शब्द बत्ती या बाती है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।